दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीसम मतगन हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। एक झटका और झटके पे झटका, झटके पे झटका। और जैसा कि एक ऐड आता था पहले लिम्का का, ज़ोर का झटका धीरे से लगे। नहीं, ये धीरे से झटका नहीं लग रहा, ज़ोर से झटका लग रहा। और झटके पे झटका, झटके पे झटका, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ है जो सुप्रीम कोर्ट से लग रहा है। इसके पहले भी कई झटके पड़ चुके हैं, वो हम बताएंगे। लेकिन अभी जो हालिया झटका पड़ा है, उन्होंने जो CAA कानून के तहत ख़ासतौर पर मुसलमानों से करोड़ों रुपए वसूल किए थे, सिर्फ कि जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए नोटिस निकाल के उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको इमीडिएटली वापस किया जाए, वरना वो सारा कानून निरस्त कर देंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। हालांकि वैसे भी भाजपा सरकार की यूपी में दिन गिने हुए हैं, अब कौन सरकार आती है तो वक्त बताएगा। लेकिन योगी के ऊपर चलते चलते एक और झटका लगा है। ये होता डिक्टेटरशिप का नतीजा। हिटलर के साथ की डिक्टेटरशिप नहीं चल पाई, मुसोलिनी की डिक्टेटरशिप नहीं चल पाई, रावण की डिक्टेटरशिप नहीं चल पाई, कंस की डिक्टेटरशिप नहीं चल पाई, किसी की डिक्टेटरशिप नहीं चल पाई, तो इनकी कैसे चलती। यही बात है ना कहीं राम कृष्ण पैदा ही होता है। इनके लिए CAA ने बहुत बड़ा झटका, इसके पहले भी झटके लग चुका है। अब CAA के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ की जो खंडपीठ है, उसने कहा कि आप लोगों ने जितना पैसा वसूला है, इनसे जबरी पैसा वसूला है, डंडे की जोर से पैसा वसूला, जैसे ही पैसा वसूला है इनका फ़ौरन वापस किया जाए। अगर नहीं वापस किया गया तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, यानी तुम्हारे ऊपर भी डंडा चलाया जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने सख्ती के साथ ये कहा है। हालांकि कोर्ट डंडा चलाना नहीं लिख सकता, वो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन चला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने उगाई की है, उस उगाई में तो आप देखिए, एक अंधे आदमी के ऊपर इन्होंने ये दावा कर दिया था कि ये एजिटेशन में शामिल हुए, इसने आग लगाई है और मकान तोड़े हैं। वो अंधा था और 70 साल उसकी उम्र थी और उसके ऊपर ये कानून लगा दिया गया। इसी के साथ साथ कुछ लोगों के 5-6 लोग तो ऐसे थे, इसमें 276 से ज़्यादा लोगों के ऊपर ये याचिकाएँ दायर की गई थी। तो उसमें काफ़ी लोग तो ऐसे थे जिनकी उम्र 95 साल से ऊपर थी। उनको ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने घर में घुस के तोड़ फोड़ की सामान लूटा, सारी चीज़ें। एक ड्रकोनियन कानून योगी जी ने लागू किया था। इस तरीके से ही योगी जी का कानून लागू करते हैं। हालांकि उनकी विधानसभा नहीं चल रही थी, उसके बावजूद वो कानून बनाते थे और लागू कर देते थे। वो कहते थे कि विधानसभा जब चलेगी तो हम पास करा लेंगे। अब उन्होंने पास कराए नहीं कराए तो अलग बात है, लेकिन उसके हिसाब से अब वो बुरी तरीके से फंस गए इस बात के ऊपर। वहीं आप देखिए कि इन्होंने अंतर्जातीय जो विवाह हुए थे उनको गैर कानूनी जबरी विवाह जाने क्या क्या साबित करने के लिए उस पर भी कानून लागू कर दिए थे, उनको निरस्त करने की कोशिश की थी। उसके भी ऊपर भी जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, उस कानून को भी रद्द कर दिया गया, उनकी शादियों को वैलिड करा दे दिया गया। इसी वजह से आपको याद होगा, हिंद वॉइस पहले भी खबर दे चुका था काफ़ी पहले कि ये सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को ले जाने से डरते थे। अगर सुप्रीम ये चाहते थे कि वहीं उसका फैसला हो जाए छोटी मोटी अदालतों में, जो कि डरी हुई उनसे होती थी, और वहीं से फैसला कर उसको लागू करा लिया जाए। लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, वो सुप्रीम कोर्ट भी इनके मुँह पर बड़ा झटका देता था। उस वक्त भी उसने भी नहीं माना था कि ये जो कानून है, जो हमारा जातीय विवाह का, उसमें जो हिंदू मुसलमान एक्ट लगा रहे, जाने कौन कौन से एक्ट लगा रहे हैं, इसमें लैला मजनू रोमियो जूलियट एक्ट लगा रहे हैं, वो सारे के सारे निरस्त हो जाएंगे। बिल्कुल हिटलर शाही मचा रखी थी। बुलडोजर चला देंगे, गर्मी निकाल देंगे, इस तरीके के भाषण देते थे। 10 तारीख आने दीजिए, जीत यानी हमें जीत दीजिए, फिर हम बुलडोजर चला देंगे घरों में। हमने बुलडोजर ठीक होने के लिए दे रखे हैं। अरे ख़राब क्यों हुए थे, इसके बाद इतने गलत, इतने कमज़ोर बुलडोज़र लिए थे जो ख़राब हो गए। इनका यही है। अब चुनाव में देखिए, चुनाव में भी इसी तरीके से इनकी भद्द पिट रही है कि जहाँ इनके कैंडिडेट जा रहे हैं, या तो अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, या उनको पीटा जा रहा है, या उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी बड़ी दुर्गति की जा रही है, उनकी कारों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, ये हो रहा। और ये इल्ज़ाम ज़्यादा दूसरी जो विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर डाला जा रहा है कि वो ऐसा कर रहे हैं। आप ही देखिए, मोदी जी ने भी अपने आधे से ज़्यादा वहाँ के जो दौरे थे वो रद्द कर दिए। पता नहीं वहाँ पे जो हमारे
योगी जी कहाँ कैंपेन कर रहे हैं वो भी पता नहीं चला। वैसे तो वो ऑल इंडिया ही कैंपेन करने जाते थे बीजेपी की तरफ से, उनका पता नहीं कि यूपी में कहाँ कैंपेन कर रहे हैं। यही सब चल रहा है यूपी में। और यूपी में सबसे बड़ा जो झटका लगा है अब, जिसके बदले में अगले चुनाव जो चरण के आने वाले उनमें काफ़ी बड़ा बदलाव आ जाएगा, काफ़ी बड़ा उसमें उतार चढ़ाव देखा जा सकता है कि इन्होंने जो कानून बनाया था, ड्रकोनियन कानून, हिटलरशाही कानून बनाया था कि जो भी शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल होगा उसमें जो भी तोड़फोड़ की जाएगी, हालांकि ज़्यादातर तोड़फोड़ इनके गुंडों ने की थी, सरकारी गुंडों ने, लेकिन उसके बाद जिन जिन के ऊपर कानून लागू होगा, जिन जिन के खिलाफ FIR दर्ज होगी, ये खमियाजा और ये इसका जो वसूली है, इसके जो खर्चा है, इसका जो भी चीज़ पैदा हुई है, जो भी इसके ऊपर नुकसान हुआ, उसकी भरपाई उन लोगों से की जाएगी जिनके खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है या जिनके खिलाफ। और ऐसे में उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था, 500 से ज़्यादा लोगों को, लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया था जिन्हें छोड़ना पड़ा। अब भी ऐसा कर रहे हैं। अब इनके ज़्यादा समझ में नहीं आता कि कर्नाटका में कानून बन रहा है हिजाब का, यूपी में अलीगढ़ से लेके और कई जगह उसके नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर वो चीज़ कर रहे हैं जिससे ध्रुवीकरण हो। ये समझते हैं योगी जी और मोदी जी और अमित शाह जी कि हिंदू को ध्रुवीकरण करके ये चुनाव जीत जाएंगे। जीत तो जाएंगे लेकिन देश कहाँ जाएगा अगर ये चाहे कहते हैं। हालांकि ऐसे बड़ा मुश्किल है, कई बार लगा चुके हैं। अब ये लोग भागे भागे घूम रहे, बचते घूम रहे। और लेकिन ये बम नहीं, एटम बम फूटा है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर डाला है। अब सुप्रीम कोर्ट का किसके ऊपर फोड़ेंगे कि ये क्या विपक्षियों ने किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला करवाया कि कांग्रेस ने करवाया कि राहुल गांधी ने करवाया कि नेहरू जी ने करवाया है, क्योंकि ये हर चीज़ नेहरू जी के ऊपर डाल देते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।